स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। तो कल हम क्लास 8 के जितने भी क्वेश्चन था आपका साइंस का सभी क्वेश्चंस को देख चुके थे और आज हम देखने वाले हैं आपका सोशल साइंस का। ठीक है, एसएसटी का टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको बता दिया गया था कि कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा होगा, तो टोटल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम देखेंगे और ये सब बढ़िया से कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में जो है दिक्कत नहीं होगा और नंबर भी क्या होगा आपको बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस को कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। टोटल आज हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, जिसमें से क्या बताया गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए यानी तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया। जिसको कितने कालखंडों में बांटा गया है ना, 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो यह किला किस शहर में बनाया गया था ना, कलकत्ता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, और इसमें क्या बताया गया है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ये सबको पता है। नंबर 5 चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो किसकी की जाती थी, यानी नील की खेती जबरन किया जाता था, यानी ज़बरदस्ती करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसमें से क्या बताया गया कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो किस राज्य की प्रमुख जनजातियां, ये अच्छी तरह से हम लोग को पता है क्या है ना, ये झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया गया कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा ना, बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे नंबर 8, इसमें से क्या बताया गया है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मंगल पांडे हो जाएगा। नंबर 9 क्वेश्चन चलिए देखते हैं, और इसमें क्या बताया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ये एक प्रकार का अफवाह फैला था कि गाय और सुअर की जो है चर्बी मिला दिया गया है कारतूस में। तो ये एक अफवाह फैला था, जिसके कारण ये आंदोलन फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद आपको रख लेना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वुड्स डिस्पैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 11 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जिसमें से 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, और ये 14 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताराबाई शिंदे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे आपका 15 नंबर, जिसमें से क्या बताया गया है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें इस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 16 नंबर, और इसमें क्या बताया गया है, आपका क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, और झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाया। यानी नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इसमें क्या, 19 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें क्या बताया गया कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली जो टीम के सदस्य रहे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, माइकल किंडो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 20, इसमें से बताया गया कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, क्योंकि इससे हम बार बार हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 21, जिसमें से क्या बताया गया है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो हम जानते हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रयान पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है। तो इसका अभी हाल ही में वाला हम लोग अच्छी तरह से जानते हो, बहुत ज़्यादा क्या था, ये चर्चित भी था। तो ये क्या था आंसर ना, चंद्रयान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से 22 में बताया गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये भी क्या इसी से रिलेटेड, ये भारत है, ठीक है। चंद्रयान 3 जो पहुंचा है वो कहाँ पे पहुंचा है ना, ये दक्षिणी ध्रुव में पहुंचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 23, जिसमें से क्या बताया गया कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है। तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन, ये भी कारण है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, ये भी, यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा। हम जानते हैं कि ज़्यादातर इनमें सभी ही होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो हम जानते हैं इसमें क्या है, बहुत ही कम है, और यह कम कितना है, 2.7% पीने योग्य। बाकी जल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य कितना है, 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जिसमें से बताया गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं किससे, युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 क्वेश्चन मेरा हो जाता है, और इसमें क्या बताया गया 26 में, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, चीन। चीन से क्या होता है, कोयला का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जिसमें से क्या होता है, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, हम जानते हैं कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से 28 क्या बताया गया है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से बताए इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है। तो मसाले के लिए फेमस कौन है ना, आपका भारत है, ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, जिसमें से क्या बताएं, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है। तो कौन से खनिज आधारित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, लौह इस्पात क्या है, खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जिसमें से क्या बताया गया कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो किस शहर को कहा जाता है ना, जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट 32, जिसमें से बताया गया है कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सिंदरी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सिंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया है, आपका क्वेश्चन हो जाता है 33, और इसमें क्या बताया गया है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या होता है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी क्या है आपका जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, क्योंकि जन्म दर से में भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है, मृत्यु दर में भी आता है, और प्रवास का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पे चले जाना, इससे भी क्या होता है आपका जनसंख्या प्रभावित होता है। तो इसका इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन जो बताया गया कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। तो किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, हम जानते हैं संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जिसमें से क्या बताया गया है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं ना, 6, पहले कितना था 7, ठीक है, उसको 42वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो धर्म को लेकर कैसा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, धर्मनिरपेक्ष है, हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, बताया गया कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी ना, ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, जिसमें से क्या बताया गया कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो कर से, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उन्हीं से सरकार को पैसा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से 39 क्या बताया गया, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें से 40 नंबर बताएगा कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा में कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए। तो इसमें कितना होना चाहिए ना, 272 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बताया गया है क्या कि किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, बताइए किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया 42 इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं किनके द्वारा मनाया जाता है, यानी हम जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राष्ट्रपति थे और इन्हीं के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से क्या बताया गया, इनमें से किस संसद के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संसद को है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, इसमें से क्या बताया कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। तो 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ना, टोटल कितना होता है ना 14 यानी 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 15 नवंबर 2002 को की गई। चलिए, और आपके पास कुछ ही क्वेश्चन है, ये सब टोटल क्वेश्चंस को आप नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया आपके एग्जाम के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है ना, टोटल 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। FIR हम लोग जानते हैं जिसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरा ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, इसमें से क्या बताया 47 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन में क्या 48 नंबर, ठीक है, बताया गया कि वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन से शब्द का ना, हास्याकरण का वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे, आपका 49 और एक आपका क्या है 50 क्वेश्चन 2 है, जिसमें से क्या बताया गया 49 झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। तो कितने प्रतिशत है ना, 26%, ठीक है। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, इसमें से क्या बताया गया है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है। इसमें से कौन सा योजना है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना बहुत कोई जानते होंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन मेरा क्या है कंप्लीट हो जाता है, और किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको बाद में भी कोई नोटिफिकेशन होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।